कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? आना सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा कि आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। राजनीति हो, परिवार या समाज, कम खाना और गम खाना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज ना समाज में एडजस्ट कर सकते हैं, ना परिवार चला सकते हैं, ना राजनीति में ठहर सकते हैं। प्रशांत किशोर उर्फ पी के जन सुराज वाले राजनीति में उनकी नई एंट्री है। बेशक वो रणनीतिकार बड़े हों, न जाने कितने राज्यों में सीएम बनाए हों, लेकिन जब उनके साथ भीड़ उमड़ी, युवाओं का उत्साह दिखा, तो वो जोश जोश में न जाने क्या क्या बोल गए। जैसे कि जेडीयू 25 सीट से ज्यादा नहीं आ पाएगी, नीतीश कुमार फिर से सीएम नहीं बन पाएंगे, और जेडीयू यदि 25 से ज्यादा सीट ले आई तो वो संन्यास ले लेंगे। याद है ना उनका ये डायलॉग? और खूब जोर जोर से जोश और उत्साह में बोले थे। जेडीयू तो पहुंच गई 85 तक, यानी सीधे पिछले चुनाव में उसकी 43 सीट्स आई थी, इस बार 85 यानी कि दुगनी सीट पे पहुंच गई। अब प्रशांत किशोर के सामने सवाल ये था कि क्या जवाब देंगे। सिर्फ यही एक इशू नहीं था, दूसरा इससे भी बड़ा इशू था। उन्होंने डायलॉग मारा था कि जन सुराज या तो अर्श पे रहेगी या फर्श पे। उनका मतलब ये कि या तो वो सरकार बनाएंगे बम्पर मेजोरिटी से, और नहीं तो 10 से नीचे। उन्होंने ये भी क्लेरिफाई किया था। एक भी सीट नहीं मिली, और वोट परसेंटेज पे आप मान लीजिए कि संतोष करना चाहें कि चलिए पहला चुनाव है, वोट परसेंटेज इतना आया है कि आप कह सकते हैं कि हाँ हमने कुछ किया। पहला चुनाव वैसे भी यदि काशी राम के शब्दों को याद करें तो वो कहते थे कि एंट्री होती है आपकी, हारने के लिए ही वो होता है। लेकिन इन्होंने कहा था कि नहीं, सोशल मीडिया का दौर बदल चुका है, अब वो हारने के लिए नहीं है, अब जो है जीतने के लिए हम आए हैं। लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में भी वो मात खा गए। 2% पाए हो तो बहुत बड़ी बात। इसका आधिकारिक आंकड़ा इसलिए नहीं मिल सकता कि उनके पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो 2% के आसपास बताया जा रहा है। यहां भी बुरी तरीके से मात खाए। 4 दिन तक वो मंथन करते रहे, और आज 16 तारीख को पहले मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, नहीं है, आज मीडिया के सामने आए तो बहुत सारी बातें कही कि उपवास रखने जा रहे हैं, प्रायश्चित करेंगे, और उन्होंने पूरी ऊर्जा लगा करके 3 साल तक काम किया। कोई बात नहीं, जो भी जनता ने मैंडेट दिया हम उसे स्वीकार करते हैं। फिर रिश्वतखोरी वाली बात कही कि 10,000 रिश्वत दे करके और वोट लिया गया है, इसमें 40,000 करोड़ रुपया जो है फूका गया है, उसमें 14,000 करोड़ उसका वर्ल्ड बैंक का है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें ये हुई है। बात विपक्ष होने के नाते ये कह सकते हैं, और ये आरोप है, और चुनाव आयोग को भी इसका जवाब देना चाहिए कि चुनाव के दौरान कोई स्कीम का ऐलान किया जाता है, ठीक है कि वो कर्ज है, लोन के नाम पे दिया गया है, अब वसूली होगी नहीं होगी, राजनीति में आप जानते हैं क्या होता है। उसके बाद ये कहा गया कि 2 लाख रुपए हम और देंगे, तो कहा जा रहा है कि जीविका दीदी, आशा वर्कर सब लगा दिए गए इसके लिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि बम्पर वोटिंग हुई और सब वो जो है एनडीए के फेवर में गया। ये सब भी उन्होंने बोला। बहरहाल उन्होंने जो बोला था, जो कुछ भी मैंडेट आया उसको उन्होंने माफी भी मांगी और कहा कि प्रायश्चित के लिए मैं उपवास भी रखूंगा और फिर अपने मुहिम में लग जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। बिहार को बदलना है तो बदलना है, और ये बदलने की जिद है, इस पर कायम रहूंगा। ये उनका पॉजिटिव पक्ष है कि यदि बिहार को बदलने के लिए निकले हैं, और इसमें उनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे भुला भी नहीं सकते कि उन्होंने बिहार में ये माहौल तो बना ही दिया कि रोजगार, विकास, पलायन को रोकना ये बहुत जरूरी है, और ये हम कर सकते हैं। उन्होंने ये माहौल युवाओं के मन में ये डाला जो वोटिंग के लिए आए थे। उनको कहा कि रुकिए, यदि हम जीते तो आपको 10-15 हजार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना है। कर नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन ये माहौल बना दिया। देखिए, ट्रेडिशनल पार्टी जो है, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो या और दल हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वो अपने तरीके से चुनाव लड़ती हैं। वही घिसी पिटी बातें होती हैं जात की, कौम की, और बिहार, यूपी हो या कोई भी स्टेट हो, वो चुनाव आते आते वहीं पे कंसंट्रेट कर जाते हैं। इस बार ये जात की दीवार, कौम की दीवार थोड़ी टूटी है। बेशक
ये आरोप लग रहे हैं कि ये 10,000 रुपये रिश्वत दे करके ऐसा किया गया, लेकिन पैसे ने जो है जातिवाद के बंधन को तोड़ा है। यादव और मुस्लिम वोट जो MY समीकरण है जो आरजेडी का माना जाता है, इसमें मुस्लिम वोट तो कांग्रेस का भी है, वो खिसका है और वो खिसक करके और NDA के पाले में आया है, तो ये तो टूटा। लेकिन उसके लिए तरीके जो अपनाए गए उस पर बहस होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है कि क्या वास्तव में ये ठीक है। एक तो फ्री बीज को लेकर के होना चाहिए, बात होनी चाहिए, और दूसरी इस तरह के जो तरीके हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। ये PK का, प्रशांत किशोर का या महागठबंधन जो भी सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल सही है। हालांकि प्रशांत किशोर ने वोट चोरी के मुद्दे को नकार दिया, उन्होंने कहा कि वो इसे नहीं मानते। ये तो राजनीति में होता है, पहले की भी सरकारें ऐसा करती रही है। बात यहां पे है कि जो तरीका अपनाया गया और जैसे उसमें चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए था वैसे हस्तक्षेप उसने नहीं किया। अब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आपने कहा था संन्यास लेने का, उसका क्या हुआ? उसका उनके पास कोई जवाब था नहीं। कायदे से उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी कि ये शायद मैं जोश में बोल गया था। वो कह रहे हैं कि बताइए मैं किस पद पे हूं, कैसे रिजाइन करूं, और फिर जो है क्या आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव को लेकर के मैं जो काम कर रहा हूं वो काम छोड़ दूं? इसमें राजनीति कहाँ है? तो कहां से संन्यास लूं? किसी पद पे हुई नहीं। ये बात ठीक है कि पार्टी में किसी पद पे नहीं है, लेकिन फिर किस दम पे बोले थे? तो उनके पॉजिटिव पक्ष भी है, निगेटिव भी है। जो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं और इसके लिए काम करने की बात कर रहे हैं, कुछ किया भी उन्होंने, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और बढ़ बढ़ के बोलने की आदत उनको छोड़ना होगा। बातों में दम्भ नहीं होनी चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं बस सिर्फ वही सही है। PK की ये बात बहुत ही गलत है। आप पत्रकारों से जो उलझते हैं कि बस जो मैं कह रहा हूं ना, हमारे पास आंकड़े हैं, मैंने रिसर्च किया है वगैरह वगैरह, और यही सही है और ऐसा ही होगा, ये दम नहीं होना चाहिए। तो बिहार ने भी सिखा दिया, उत्तर प्रदेश ने भी सिखा दिया था, आप खाट पंचायत करते रह गए थे। खैर, हर आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, उनमें भी है, उन्हें भी अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।